जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी सद्ग्रंथों में समस्त आचार्यों ने समवेत रूप से मुक्त कंठ से नाम की महिमा का गान किया है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल साधन श्री ठाकुर जी के नाम को अंगीकार किया है। चाहे वह किसी अवस्था का हो, साधक हो, सिद्ध हो, सकामी हो। भागवत में द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। इसका सामान्य अर्थ है कि जो अकुतो भयम, सभी प्रकार के भयों की निवृत्ति चाहते हैं और संसार से जिनका मन विरक्त हो गया है, ऐसे लोगों के लिए हरेर नामानुकीर्तनम निर्णीतम, हरिनाम संकीर्तन का ही श्रेष्ठ साधन के रूप में निर्णय किया गया है। द्वितीय अर्थ जो जीव गोस्वामी जी ने किया, वह भिन्न भिन्न पदच्छेद करके, यानी प्रथम अर्थ में तो योगी नाम इस पद का विशेषण पद मान लिया। निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम हरेर नामानुकीर्तनम निर्णीतम। इस अन्वय पद्धति से अर्थ किया कि योगी जन योग में अवस्थित हैं, अध्यात्म पथ पर आरूढ़ हैं, संसार से विरक्त हो चुके हैं, अभय चाहते हैं। सबसे अधिक भय मृत्यु का है, तो इस मृत्यु के भय से त्राण चाहते हैं, तो उनके लिए हरिनाम संकीर्तन को ही परम आधार माना गया है। तो इसमें योगी शब्द के विशेषण के रूप में निर्विद्यमान इच्छताम अकुतो भयम ये पद ले लिया। अकुतो भयम इच्छताम निर्विद्यमाना नाम योग नाम। द्वितीय अर्थ जो श्री जीव गोस्वामी जी ने किया क्रम संदर्भ में, तो उन्होंने ये तीनों पदों को पृथक पृथक ले लिया। निर्विद्यमाना नाम यानी मुमुक्षुणाम। संसार में तीन प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो निर्विद्यमाना नाम यानी मुमुक्षुणाम, जिनको निर्वेद हो गया है, वैराग्य हो गया है संसार से,
इस संसार से पार जाना चाहते हैं। निर्विद्यमाना नाम मुमुक्षुणाम, जो मुमुक्षु हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो श्री नाम महाराज उनका परम अभीष्ट मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इच्छताम यानी जो सकामी है, भिन्न भिन्न जिनकी कामना है। 4 प्रकार के भक्त गीता में बताए। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा। आर्त भक्त, कोई कष्ट आ गया, कोई आपत्ति आ गई, तो आरती निवारण के लिए प्रभु का आश्रय लेते हैं। आर्त भक्तों में गजेंद्र आदि का उदाहरण आता है। सरोवर में जल पीने के लिए गज गया था, ग्राह ने पैर पकड़ लिया। अन्य सहयोगी गजों ने सहायता करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी उस ग्राह के पास से उस हाथी को छुड़ा नहीं सका। अंत में श्री ठाकुर जी का स्मरण किया। नारायणा अखिल गुरो भगवन नमस्ते। श्री ठाकुर जी आए और उस ग्राह का शिरच्छेदन करके गज को मुक्त किए। तो गजेंद्र आदि अथवा द्रौपदी ने उस सभा में श्री ठाकुर जी को पुकारा था जब वस्त्रापहरण किया जा रहा था। तो ये आर्त भक्तों में इनकी गणना है। जिज्ञासु, जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, जैसे सनत कुमार आदि, ये जिज्ञासु भक्तों में आते हैं। अर्थार्थी ध्रुव जी आदि। ध्रुव जी ने आरंभ में राज्य की कामना से हरि का आराधन किया। अंत में भले ही उस वासना का निर्मोचन हो गया, परंतु आरंभ में तो यही वासना थी कि सर्वोत्कृष्ट आसन पर मैं अधिष्ठित होऊंगा। तो इस निमित्त से आराधन किया। तो ये अर्थार्थी भक्तों में आए। और चौथे ज्ञानी से तात्पर्य विशुद्ध निष्काम प्रेमी जो भक्त हैं। तो 4 प्रकार के भक्त हैं। चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, गोसाई जी कहते हैं। तो चारों के लिए ही नाम का आधार बताया गया। तो जीव गोस्वामी जी इस श्लोक में व्याख्या करते हैं इच्छताम। इच्छताम यानी सकामी नाम, निर्विद्यमाना नाम यानी मुमुक्षु नाम। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक है यह। तो निर्विद्यमाना नाम मुमुक्षु नाम, जो मुमुक्षु हैं, संसार से पार जाना चाहते हैं। इच्छताम माने जो सकामी हैं, वैषयिक वस्तुएं चाहते हैं। योगी नाम यानी जो जीवन मुक्त हैं। इन तीनों के लिए ही अकुतो भयम हरेर नाम संकीर्तनम निर्णीतम। अकुतो भय माने जिसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है, सभी प्रकार के भयों से रहित जो साधन निर्णीत किया गया वो हरि नाम संकीर्तन है। मुमुक्षुओं को उनका परम अभीष्ट मोक्ष प्रदायक है, सकामियों को उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदायक है, और योगी यानी जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं उनके द्वारा भी प्राप्य रहता है श्री ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति। ब्रह्मज्ञानी हो जाता है
जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद की भी जो प्राप्य वस्तु है वह है ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति। ज्ञान की परा अवधि नैष्कर्म्य अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत भी श्री ठाकुर जी की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वह प्राप्य रह जाती है। यानी इसके बाद की उत्कृष्ट अवस्था है भक्ति की। कुंती माता ने कुंती स्तुति में कहा, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहे स्त्रिया। आपका आविर्भाव परमहंस तथा परमहंसानाम, परमहंस से तात्पर्य जीवन मुक्त अवस्था को जो प्राप्त हो गए हैं, सार असार का विवेक जिनको भली भांति जिनके मन में जागृत हो गया है, जो भगवान ने गीता में 2 अध्याय के 16वें श्लोक में बताया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ऐसा ज्ञान जिनके चित्त में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गया है कि असत की रंच मात्र भी सत्ता नहीं है और सत का कभी भी किसी भी काल में अभाव नहीं है। सत जो वस्तु श्री ठाकुर जी हैं वह सर्वत्र सर्वदा समान रूप से अवस्थित हैं, और असत जो भी वस्तुएं हैं उनसे इतर जो वस्तुएं हैं वह तीनों कालों में उनकी रंच मात्र भी सत्ता नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जिसके चित्त में प्रतिष्ठित हो गया है भली भांति, वह परमहंस महापुरुष। तो तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, मुनीनाम निरंतर मननशील हैं, ऐसे अमलात्मा महात्माओं के हृदय में भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहे स्त्रिया। भक्ति योग का आविर्भाव करने के लिए, भक्ति योग का विधान करने के लिए आप प्रकट होते हैं, तो आपको हम जैसी मूढ़ स्त्रियां कैसे समझ सकती हैं। कुंती माता प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में स्तुति करती हैं। तो जीवन मुक्त परमहंस की अवस्था पे पहुंचने के बाद भी एक वस्तु प्राप्य रह जाती है, वह है श्री ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति। गीता में भी यही क्रम बताया। 18वें अध्याय के 49वें श्लोक से लेकर के 55 तक, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोत निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ज्ञान की जो परा अवधि है, परा निष्ठा है, नैष्कर्म्य अवस्था, उस अवस्था में व्यक्ति सर्वत्र असक्त हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदुष्य च। उस अवस्था पर कैसे पहुंचता है? तो आरंभ में शुद्ध बुद्धि का होना अनिवार्य है, विषय चिंतन आदि से रहित, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। और धृति से, धृति जो शक्ति है जो अभ्यास से उत्पन्न होती है, उससे आत्मानम नियम्य च, अपने मन का रोध करे, मन के चांचल्य को रोके। अथवा धृति शब्द का अर्थ एकादश स्कंद में 19वें अध्याय में प्रभु ने किया, जिह्वोपस्थ जयो धृति। जिह्वा और उपस्थेंद्रिय, इन दो पर जय पाना, यह धृति है।
जिह्वा यानी रसनेन्द्रिय। जिह्वा में 2 इंद्रिय आ गई, रसना और वाग इंद्रिय। तो प्रथम रसनेन्द्रिय ली गई कि जिह्वा पर विजय पाना, और उपस्थेंद्रिय पर विजय पाना, इसको धृति कहा गया। जिह्वा पर यदि कंट्रोल नहीं है तो भजन साधन आदि नहीं हो पाएगा, जिह्वा के स्वाद में इधर उधर भटकते रहेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु चैतन्य देव ने यही उपदेश दिया था। जिह्वार लाल से ये इत उत धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिह्वा की लालसा से, जिह्वा के स्वाद की दृष्टि से इधर उधर जो भंडारों में चक्कर काटते हैं, जो शिष्णोदर परायण हैं, केवल जिह्वा का स्वाद, औपस्थ्येंद्रिय का स्वाद, इनके लिए ही प्रयासरत हैं, तो शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। उनको श्री ठाकुर जी की अनुभूति नहीं हो सकती, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जिह्वा का जीतना आवश्यक है। जितम रसम जिते सर्वे, तावत जितेंद्रियो न स्यात्। एकादश स्कंद में दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए, उनमें मत्स्य को भी अपना गुरु बनाया, मछली को। मछली रसनेन्द्रिय की आसक्ति के कारण मारी जाती है। कोई मत्स्यजीवी मत्स्य ग्रहण कर रहा था, पकड़ रहा था नदी में से, तो वो जो कांटा होता है जिसको वंशी कहते हैं, उसमें आटे की गोली लगा करके और जल में डाल दिया। आटे की गोली के प्रलोभन में वह मछली आई, आटे को खाना चाहा, उसकी जिह्वा में वह कांटा चुभ गया और उस मत्स्य जीवी ने उसको ऊपर खींच लिया, छटपटा करके मर गई। यह दृश्य दत्तात्रेय जी ने देखा, तो दत्तात्रेय जी ने इस दृश्य से शिक्षा ली। बोले देखो, यह मछली इस अगाध सागर में कितने आनंद में डूब रही थी, कितना स्वस्थ, कितना स्वच्छ इसका जीवन था, कितना आनंद था इसके लिए, और एक आटे की गोली के प्रलोभन में अपने जीवन को गंवा बैठी, उस आनंद को, उस सुख को गंवा बैठी। तो यह रसनेन्द्रिय की आसक्ति है। तो तावत जितेंद्रियो न स्यात्, जब तक रसना इंद्रिय पर विजय नहीं पाई, अन्य इंद्रियों का संयमन कर लिया, रसनेन्द्रिय पर संयमन नहीं हुआ, तो दत्तात्रेय जी कहते हैं तब तक वह पूर्ण संयमी नहीं माना जाएगा। और यदि रसनेन्द्रिय पर भली भांति विजय पाली तो सभी इंद्रियां उसकी वशवर्तिनी हो जाएंगी। जितम सर्वम जिते रसे, रसनेन्द्रिय के विजय पालेने पर सर्वेंद्रियां उसकी वशवर्तिनी हो जाएंगी। तो धृत्यात्मानम नियम्य च, जो ज्ञान की परावधि नैष्कर्म्य अवस्था को श्री ठाकुर जी बता रहे हैं गीता में, कि बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानम नियम्य च, शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषयों की आसक्ति को छोड़ दे। शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च, विविक्त सेवी रागद्वेष की वृत्तियों का उन्मूलन कर दे। विविक्त सेवी एकांत का सेवन करे, यानी जो साधन में बाधक लोग हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे प्रपंची जीवों का संग न करे। लघुवासी, जितना अपेक्षित, जितना आवश्यक हो उतना आहार ग्रहण करे, यानी हित भोगी, हित भुक, मित भुक, रित भुक, जो 3 आहार की ये कोटियां बताई। हितकारी हो, मित माने अल्प हो, ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के खा लिया फिर डकारें आ रही हैं।
हित भोगी हो, हित परिमित भोजी नित्यम एकांत सेवी। शंकराचार्य लिखते हैं प्रबोध सुधाकर में, हित परिमित भोजी, आयु वर्धक हो, सत्व वर्धक हो, ऐसा आहार ग्रहण करे, अल्प मात्रा में ग्रहण करे। जो कि भगवान ने गीता में कहा 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करें। आरंभिक काल में वैराग्य के आवेश में कई लोग देह की उपेक्षा कर बैठते हैं, न समय से खाना पीना, न वस्त्र आदि धारण करना, सर्दी पड़ रही है कपड़े नहीं पहन रहे, भूख लगी हुई है प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे। आरंभ में जो वैराग्य के आवेश में देह की उपेक्षा कर बैठते हैं, बाद में फिर अनेकानेक रोगों के कारण अनेक समस्याओं से उनको ग्रसित होना पड़ता है। इसलिए पूज्य राधा बाबा एक ग्रंथ में लिखते हैं कि आरंभिक आवेश के आवेग में नूतन साधक को देह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधन का जो हेतु है जिससे हम साधन कर पाएंगे वो तो यह शरीर ही है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और जब यह शरीर ही नष्ट हो गया, अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत हो गया, तो फिर साधन कैसे कर पाएंगे। तो युक्ताहार विहारस्य, उपेक्षा नहीं करे आरंभिक काल में, जितना आवश्यक हो स्वास्थ्य संरक्षण आरंभिक क्रम में आवश्यक है। श्री पतंजलि जी ने जो 14 विक्षेप बताए योग दर्शन में, विक्षेप यानी विक्षिपन्ति योगात अपनयंती इति विक्षेपा, यानी योग से साधन से जो हमको दूर कर दें उसको विक्षेप कहते हैं। तो पतंजलि जी ने 14 विक्षेप बताए। उन 14 विक्षेपों में प्रथम विक्षेप है व्याधि। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य वृत्तिर्भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्वा नवस्थित्वान कित्त विक्षेपात्यस्तंत अंतराया, ये सूत्र है योग दर्शन में। इसलिए युक्ताहार विहारस्य, विविक्त से भी लघुभाषी, यत वाक्काय मानस, वाणी की चेष्टा, शरीर की चेष्टा, मन की चेष्टा, इन पर नियमन हो। यानी हम वाणी से क्या कह रहे हैं और हमको क्या कहना चाहिए, इस पर भली भांति विचार करना चाहिए। हम मन से क्या चिंतन कर रहे हैं, हमको क्या चिंतन करना चाहिए, शरीर से हमको क्या क्रिया करनी चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। ये जो व्यर्थ की वाक चापल्य, शरीर की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता, इनको यत संयमित करें। यत वाक्काय मानस, वाणी के 4 दोष बताए। वाक यानी वाग इंद्रिय का संयमन। तो ज्ञान की परावधि पे पहुंचने के लिए वाग इंद्रिय का संयमन अत्यंत अपेक्षित है। वाणी के 4 दोष बताए, शरीर के 3 दोष और मन के 3 दोष। इस प्रकार से स्मृति ग्रंथों में 10 दोष बताए। वाणी के 4 दोष हैं, पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वसा, असंबंध प्रलापश्च वांग्मयम स्यात् चतुर्विधम। सर्वप्रथम पारुष्य यानी कठोर भाषण करना, किसी के चित्त पर उसका आघात पहुंचे ऐसा भाषण करना, पारुष्य यानी कठोरता। अनृत माने मिथ्या भाषण करना। पैशून्य माने निंदा करना, चुगली करना, इधर का उधर करना, उधर का इधर करना। ये भी लोगों का व्यसन बन जाता है। और असंबंध प्रलापश्च, ये वाणी के 3 दोषों को समझना तो सहज है। कठोरता को समझ लेते हैं कि भाई वाणी का दोष है। अनृत मिथ्या भाषण को समझ लेते हैं कि भाई वाणी का दोष है। पैशून्य माने चुगली, निंदा आदि को भी समझ लेते हैं कि यह वाणी का दोष है।
लेकिन असंबंध प्रलाप को हम नहीं समझ पाते। असंबंध प्रलाप का तात्पर्य है जिन बातों के कहने से कोई फायदा ना है और न कहने से कोई हानि ना है, ऐसे असंबंध व्यर्थ की चर्चाएं, यानी व्यर्थ का समय यापन, गपाष्टक, ये असंबंध प्रलाप है। तो ये चारों प्रकार के जो दोष हैं वाणी के, इन दोषों का राहित्य यत वाक्काय मानसः, तो यह वाणी पर नियंत्रण हुआ। काय माने शरीर, शरीर के 3 दोष हैं, अदात्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानतः परदारोपसेवा च शारीरम त्रिविधम स्मृतम। किसी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है उसको ग्रहण करना, चोरी करना। अन्य के अधिकार की वस्तु रखी हुई है, हम उस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। अदात्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता, और किसी का पीड़न करना, किसी को पीटना, किसी को प्रताड़ना देना, हिंसा करना। परदारोपसेवा च, और व्यभिचार करना, ये 3 शरीर के दोष हैं। तो शरीर पर नियंत्रण रखें। यत वाक्काय मानस, मन के 3 दोष, दूसरे के धन आदि पर दृष्टि डालना, व्यर्थ का चिंतन करना, वितथा विनिवेशश्च मानसम त्रिविधम स्मृतम, किसी का अनिष्ट चिंतन करना अपकार के भाव से, यानी किसी के धन आदि पर दृष्टि डालना कि यह मुझे प्राप्त हो जाए, गृध्र दृष्टि, इसको शास्त्रों में गृध्र दृष्टि कहा गया। माँ गृद्ध कस्य स्विद धनम, ईशावास्योपनिषद में। किसी की ओर गीध की दृष्टि से मत देखो, ललचाई भई नजरों से मत देखो। वितथा विनिवेशश्च, अनिष्ट चिंतन करना, और वितथा विनिवेशश्च, व्यर्थ की वस्तुओं में मन का अविनिवेश। तो यह यत वाक्याय मानसः, 3 दोष मन के हुए, 3 दोष शरीर के हुए, 4 दोष वाणी के हुए। इनसे आगे चलेंगे तो ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। निरंतर ध्यान में रत रहता है। ध्यान योग परो नित्यम, वैराग्य संसार की वस्तुओं से वीत तृष्ण हो चुका है। अहंकार दर्प, अहंकार यानी ये देह इंद्रिय आदि का जो संघात स्वरूप यह शरीर है, इसमें अहम भाव, यह अहंकार हो गया। शंकराचार्य जी ने अहंकार शब्द की व्याख्या की गीता में 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ जिसका चित्त हो गया है वह अपने को कर्ता समझ लेता है। तो यहाँ पर अहंकार शब्द की व्याख्या इन्होंने की, कार्यकरण संघातात्म प्रत्यय अहंकार। कार्य वर्ग और कारण वर्ग, कार्य वर्ग यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, कारण वर्ग यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि, इनके संघात से जो यह शरीर बना है उसमें आत्म बुद्धि कर लेना, आत्म प्रत्यय कर लेना, यह अहंकार है। तो अहंकार और दर्प दोनों में यह भेद है। शरीर में आत्मबुद्धि कर लेना अहंकार हो गया, और शरीर में शक्ति आ गई, विद्या पढ़ ली, धन आ गया, उसके मद में धर्म का अतिक्रमण कर जाना, यह दर्प है। तो अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इतने लंबे क्रम को पार करके जब आएंगे, जब ब्रह्म भूयाय कल्पते, जब हम उस नैष्कर्म्य अवस्था, ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था, जो ज्ञानियों की अवस्था है, उस अवस्था पर पहुंचेंगे। इतने लंबे क्रम को पार करने के बाद में बोले ये साधन तो बड़े दुष्कर हो गए। अभी कहे यत वाक्काय मानसः वैराग्यम आश्रितः,
मन पर निग्रह करना, वाणी पर निग्रह करना, शरीर पर निग्रह करना, एक एक दोष इतना भयंकर है, फिर इतने दोष बता दिए। और उसमें भी मन का निग्रह करना तो सबसे अधिक कठिन है, दुष्कर है। अर्जुन ने भगवान से पूछा था 6वें अध्याय में, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। जैसे वायु के वेग को रोकना दुष्कर कठिन कार्य है, ऐसे ही मन का नियंत्रण, मन के वेग को रोकना यह भी अत्यंत दुष्कर कार्य है। तो इनके नियमन के लिए इतना बड़ा जो साधन का क्रम बताया, क्या करना चाहिए, तो भगवान उपाय बताते हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने अंगीकार किया, अर्जुन ठीक कह रहे हो, मन इतना चंचल है, इसको वश में करना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन इसके लिए साधन भी हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कोई भी ऐसी असाध्य वस्तु नहीं है दुनिया की, व्यवहार पक्ष में देख लो या अध्यात्म पक्ष में देख लो, कि ये दोनों साधनों से उसका नियंत्रण न हो पावे। यानी बहुत से प्रश्नों का उत्तर और बहुत सी समस्याओं का समाधान ठाकुर जी ने या एक श्लोक में कर दियो। कोई कहे हमारा मन भगवान में क्यों ना लगे, संसार से कैसे हटे, कैसे भजन में मन लगे, कैसे संसार से विरत हो, ये सब ऐसे जो प्रश्न हैं, ये जो समस्या हैं, इनका समाधान एक श्लोक में अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें चकार का जो प्रयोग किया गया, च शब्द को पढ़ा गया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। शंकराचार्य जी लिखते हैं भाष्य में कि चकार यहाँ पर समुच्चयार्थक है, यानी वैराग्य और अभ्यास दोनों का होना आवश्यक है, एक से काम नहीं चलेगा। यही योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। जो चित्त की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट वृत्तियां, जो हमको साधन से विरत कर रही हैं, साधन से परांगमुख कर रही हैं, विषयों में प्रवृत्त कर रही हैं, तो उन क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए? बोले अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध किया जाए। अभ्यास का तात्पर्य तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यास। इस सूत्र के भाष्य में व्यास जी लिखते हैं कि अभ्यास और वैराग्य ये दोनों से कैसे निरोध किया जाए, तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे किसी नदी का प्रवाह है, बहुत तीव्र प्रवाह है, वर्षा ऋतु में वृष्टि होती है तो उस नदी का प्रवाह बढ़ जाता है और उस प्रवाह से बहुत सी क्षति, कितने गांव उजड़ जाते हैं, कितने किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, कितने लोग मर जाते हैं, बहुत क्षति होती है। तो ऐसे ही यह चित्त जो नदी है, या को प्रवाह, वृष्टि माने अपने का निमित्त को पाकर के इसका प्रवाह बढ़ जाता है। तो उस नदी से जो क्षति हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? बोले उस पर बांध बना दिया जाए। नदी पर बांध बना दिया नदी के प्रवाह को रोकने के लिए, लेकिन केवल बांध बनाने से कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि पीछे से धारा निरंतर चली आ रही है। आपने बांध बना दिया, बांध के ऊपर से पानी निकल जाएगा। तब क्या करें? बोले उसमें से बड़ी बड़ी नहर निकाल दो। जहां जहां पानी की आवश्यकता है,
जहाँ पानी की जरूरत है और वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो ऐसे क्षेत्रों में उस पानी को निकाल दो बड़ी बड़ी नहरों के माध्यम से। तो नदी का वेग पीछे से आ रहा है, उसको रोक लिया बांध ने, जो दीवार आपने बनाई थी। अधिक वेग बढ़ा तो जो नहर के बड़े बड़े फाटक थे उधर खोल दिया, नदी की धारा को परिवर्तित कर दिया। तो अब उस जल से जो नुकसान होता था उसी से फायदा होने लग गया। खेतों में सिंचाई होने लग गई, लोगों को पीने के लिए पानी मिलने लग गया। तो बोले ऐसे ही जो चित्त जो ये नदी है, इसकी दो धाराएं हैं, एक तो पाप की ओर बहती है, एक पुण्य की ओर। तो हमारे जो चित्त की नदी है, इसकी धारा पाप की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी इसमें बाढ़ आती है और सब नष्ट भ्रष्ट करके चली जाती है। तो बोले पहले इस पे बांध लगाओ। बांध किसका होना चाहिए? वैराग्य का। यानी बाह्य वस्तुओं को देख करके ही तो चित्त चंचल होता है। तो बाहर जहां जहां आसक्ति है, वैराग्य का स्वरूप बताया कि दृष्टानुश्रविक जो दृष्ट देखने में सुनने में आते हैं, उनमें हेय बुद्धि, उनमें दोष दर्शन करो। ये वैराग्य के उदय के लिए ये दोष दर्शन है, या को दोष ना लगे। शंकराचार्य जी लिखते हैं स्वदोषोनुसंधीयताम, अथवा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बार बार ये बातों में दोष देखना चाहिए। जन्म लेता है व्यक्ति, कितना कष्ट होता है, मृत्यु होती है, कितना कष्ट होता है, वृद्धावस्था, वृद्धों को देखना चाहिए। ये भी किसी समय युवावस्था संपन्न थे, आज कैसी स्थिति हो गई, रोग ग्रसित हैं, इनको देखना चाहिए। इनसे वैराग्य के भाव उदित होते हैं। तो दुख दोषानुदर्शनम, दोषों का अनुदर्शन ये बार बार करेंगे तो चित्त में वैराग्य जागृत होगा। भगवान बुद्ध को इसी प्रकार से तो वैराग्य हुआ था। बुद्ध भगवान अश्वमेध कवि द्वारा रचित बुद्ध चरितम 10वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो उसमें बुद्ध भगवान के वैराग्य का वर्णन किया गया कि बुद्ध भगवान के पिताजी को किसी महात्मा ने कहा, तुम्हारा बेटा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फक्कड़ महात्मा बनेगा। तो पिताजी ने सोचा कि फक्कड़ महात्मा क्यों बने, इसको मैं चक्रवर्ती सम्राट ही बनाऊंगा। किसी भी प्रकार से प्रयत्न उन्होंने पाबंदी लगा दी, कहीं सत्संग आदि में न जा पाएं, कहीं बाबा जियों से इनका मिलना जुलना न हो। तो एक दिन बुद्ध भगवान, पूर्व का नाम इनका सिद्धार्थ था, तो ये रथ पर आरूढ़ होकर के जा रहे थे, सारथी इनका ले जा रहा था। तो सामने देखा बहुत सुंदर सुंदर उपवन आदि की छटा को देखते हुए जा रहे थे, मन प्रफुल्लित हो रहा था। लेकिन सामने मार्ग में देखा एक रोगी व्यक्ति चला रहा था, प्रथम वृद्ध व्यक्ति चला रहा था, लाठी का सहारा लेकर के खकार थूकते हुए और लड़खड़ाते हुए चला आ रहा था। बुद्ध भगवान ने कहा, ये क्या है भाई? सारथी ने उत्तर दिया, रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य शोकस्य दात्री। ये महाराज वृद्धावस्था है, इसके आते ही रूप यौवन सब नष्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार के शोक आकर के घेर लेते हैं। रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य शोकस्य दात्री निधनम रतीनाम। शोकस्य दात्री, अनेक प्रकार के शोक आकर के घेर लेते हैं। यह जरावस्था है, यह वृद्धावस्था है। बुद्ध भगवान के चित्त में एकदम अशांति सी, खलबल सी मची। बोले चलो अब कहीं घूमने नहीं जाना, चलो घर पे चलते हैं। अब तो दिन भर वही चिंतन कि ये बुढ़ा हमको भी होना पड़ेगा, ये दुर्दशा आएगी। दूसरे दिन पुनः घूमने के लिए गए तो किसी रोगी व्यक्ति को देखा। रोगी व्यक्ति को देख करके पूछा, यह कौन है? बोले महाराज, यह इसको रोग बढ़ गया है,
सक्रोप ये नहीं सकृतो स्वतंत्र। इंद्र के समान वैभवशाली कोई व्यक्ति हो और रोग यदि उसको पकड़ ले तो उसको भी पराभव, उसको भी पराधीन बना देता है। यह इसका रोग है, कफ वात पित्त आदि से बढ़ा हुआ। बुद्ध भगवान पुनः घर लौट आए। तृतीय दिन पुनः भ्रमण के लिए गए तो देखा एक शव लेकर के लोग चले आ रहे हैं। बुद्ध भगवान ने पूछा, ये क्या है भाई? इसको इसके संबंधी जन बांध करके कहाँ ले जा रहे हैं और ये निश्चिष्ट कैसा पड़ा हुआ है? तो सारथी कहता है, ततः प्रणेता वदति स्म सर्वै, ततः प्रणेता वदति स्म तस्मै सर्व प्रजानाम अयम अंतकर्ता हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सर्वस्य लोके नियतो विनाशा। बोले यह मृत्यु को प्राप्त हो गया है और चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, महाराजा हो, इस अंतिम अवस्था पर सबको आना है, सबको मरना पड़ता है। हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सर्वस्य लोके नियतो विनाशा, सबको मरना पड़ता है। अब तो एकदम चित्त व्यथित हो गया। सारथी से पूछा, इनका कोई उपाय नहीं है इनसे बचने का? तो उतने में देखा एक फक्कड़ महात्मा, सन्यासी महात्मा मस्ती से चला आ रहा था। बोले इसका उपाय है यह वैराग्य, भजन, आराधना, तपस्या। देखो इस वैरागी की जो मस्ती है, इस सन्यासी की मस्ती है, इस मस्ती को ये सब लोग नहीं पा सकते। तो बुद्ध भगवान के चित्त में निर्वेद वैराग्य के भाव जागृत हो गए और रात्रि की वेला में ही सोती हुई पत्नी को, बच्चे को छोड़ करके चले आए, तपस्या किए। कहने का तात्पर्य तो इस प्रकार से दोष दर्शन करेंगे जो भगवान ने कहा दुख दोषानुदर्शनम, तो इससे वैराग्य के भाव परिपुष्ट होंगे। तो वैराग्य का बांध बनाया जाए, जो योग दर्शन में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, इस सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास कहते हैं कि वैराग्य का बांध, जो हमारा चित्त अभी बाहर जा रहा है, बाह्य वस्तुओं में जा रहा है, शब्द पर जा रहा है, रूप पर जा रहा है, आज स्पर्श पर जा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है, जिस जिस विषय में अनुरक्त हो रहा है, तो वहाँ पर दोष दर्शन करके वैराग्य जागृत करके वैराग्य का बांध बना दिया जाए, यानी उस वस्तु में पुनः चित्त न जाए। तो बोले चित्त का तो धर्म ही है जाना, मन का तो धर्म ही है कुछ न कुछ मनन करना, चिंतन करना। बांध बना दोगे तो पुनः जो पीछे से जो बाढ़ आएगी, वेग आएगा, वो बांध को तोड़ करके चला जाएगा। तो बोले उसके बाद नहर निकाल लो, बड़ी बड़ी नहर। वो नहर क्या है? वो अभ्यास है। यानी वैराग्य से बहिर्मुखता का निवारण किया जाए और अभ्यास यानी अंतर्मुखता के लिए अभ्यास किया जाए। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, स्थिरता के लिए जो अभ्यास यत्न किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उसको अभ्यास कहते हैं। तो वैराग्य का बांध बना करके और अभ्यास यानी अंतर्मुखता के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना। तो अभ्यास और वैराग्य से जब इन अवस्थाओं को हम प्राप्त होंगे, चित्त की बहिर्मुखता नष्ट हो जाएगी, चित्त अंतर्मुख हो जाएगा, तो उस समय फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब वह ब्रह्मभूत ब्रह्म प्राप्त अवस्था, ज्ञान की परावधि नैष्कर्म्य अवस्था को प्राप्त हो गया, सर्वत्र चित्त में समता से युक्त हो गया, उसका चित्त सर्वत्र समत्व का ही अनुसंधान करता है, तो उसके बाद मद भक्तिम लभते पराम, यानी इस क्रम से ज्ञान की परावधि पर पहुंच करके और तब उससे भी आगे प्राप्य अवस्था भक्ति की अवस्था रह जाती है। इस अवस्था पर पहुंच के भी यदि अपराध नहीं हुआ हो, किसी वैष्णव का अथवा भगवान के प्रति अपराध न हुआ हो, तो फिर उस ज्ञानी को, जीवन मुक्त को ठाकुर की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मिल जाती है। तो श्री जीव गोस्वामी जी ने जो यह अर्थ किया, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो वयम योग नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। जो योगी जीवन मुक्त ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक,
इस अवस्था पर पहुंच गए और किसी वैष्णव का और भगवान के प्रति उनका अपराध नहीं है, तो उनको वह प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए भी उनके लिए साधन बताया गया, हरि नाम संकीर्तन। तो तीनों का अभीष्ट तीनों को प्राप्त हो गया। विषयी है उसको विषयोपलब्धि हो गई, मुमुक्षु है उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, और जो जीवन मुक्त है उसको श्री ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त हो गया। तो हरेर नामानुकीर्तनम, श्रीधर स्वामी पाद इसकी टीका में कहते हैं कि साधका नाम सिद्धा नाम चैव नास्ति अस्मात् परम श्रेय। चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो, भजन परायण है अथवा भजन की परिपक्व अवस्था पर पहुंच गया है, सिद्धावस्थापन्न है, दोनों के लिए ही परम श्रेय सबसे उत्कृष्ट साधन जो है हरिनाम संकीर्तन। और इसमें अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि योग नाम नृप निर्णीतम, निर्णीत, यह सभी आचार्यों ने विचार करके, सभी के विचार, सभी के निर्णय के रूप में यह कहा गया है, यह निर्णीत है, इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो योग नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, हरि नाम संकीर्तन से तीनों की प्राप्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। योगी जन को भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन को सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुकर साधन माना गया, और इससे जातानुराग श्री ठाकुर जी के चरणों में रति भी प्राप्त हो जाती है, अपराध से बचते हुए चले। तो सभी प्राणियों से जिसका द्रोह है वह श्री ठाकुर जी का आश्रय ले ले तो उस द्रोह का मार्जन हो जाएगा। सभी प्राणियों से जो द्रोह करने का अपराध था वह श्री ठाकुर जी के आश्रय से क्षीण हो जाएगा। श्री ठाकुर जी के प्रति जो अपराध बन गया है तो वह हरिनामाश्रय ले लिया, वह अपराध का मार्जन हो जाएगा। परंतु यदि नाम का अपराध बन गया तो नामनोपि सर्व सुहृदो अपराधात पतत्यधः, तो उसका फिर अधपात हो जाता है। तो यदि नामापराध बन गया है तो नामापराध के लिए उसका जो प्रायश्चित बताया गया वह नाम ही बताया गया। नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्ति गम, यानी सर्वसामान्य से जो द्रोह हो गया, सर्वसामान्य का अपराध हो गया, उसका मार्जन श्री ठाकुर जी की शरण में जाकर हो गया। श्री ठाकुर जी का अपराध यदि बन गया और ये नामाश्रय बना हुआ है तो नामाश्रय से प्रभु के अपराध का मार्जन हो जाएगा। नामापराध बन गया तो नामापराध की भी प्रशांति, नामापराध का भी प्रशमन श्री नाम महाराज ही करेंगे। अविश्रांत रूप से, नैरंतर्य रूप से नाम का आश्रय लेते रहेंगे तो। और यदि भक्तापराध बन गया, नाम से सभी अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। सर्व प्रायश्चित्तिर जे कृष्णेर नाम, लेकिन भक्तापराधे से ही ना मिले त्राण। यदि वैष्णव अपराध में बन गया तो वैष्णव अपराध उस वैष्णव के चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना करे, उस अपराध का मार्जन हो जाएगा। नाम से उस अपराध का मार्जन नहीं हो पाएगा। तो इस क्रम से नामापराध से रहित होकर के जो सदग्रंथों में 10 प्रकार के नामापराध बताए, सन्निंदा, सत्पुरुषों की निंदा करना, श्री शिव श्री विष्णु जी में उनकी लीला, उनके रूप में भेद की कल्पना करना, तृतीय सदगुरुदेव की अवज्ञा करना, चतुर्थ नाम में अर्थवाद की कल्पना करना, पंचम वेदादि सतशास्त्रों की निंदा करना, छठवा नामापराध नामनो बलाधे यस्य पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, नाम के बल पर पाप में प्रवृत्त होना। सप्तम नामापराध धर्मांतर से नाम की समानता करना। अष्टम नामापराध नाम ग्रहण में
श्रवण काल में, ग्रहण काल में प्रमाद, अनावधानता। नवम नामापराध, विमुख अश्रद्धालु जो सुनने का इच्छुक नहीं है ऐसे को उपदेश करना। और दसम नामापराध, नाम की महिमा को जानकर श्रवण करके भी नाम में प्रवृत्त न होना। तो इन अपराधों से रहित होकर के चलेंगे तो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तिया जातानुरागो द्रुतचित उच्चई। तो नाम महाराज की कृपा से साधक जातानुराग हो जाता है, जात रति हो जाता है, ठाकुर जी के प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाता है। तो इन अपराधों का मार्जन भी नाम महाराज की कृपा से ही संभव है। तो अविश्रांत रूप से नाम का जो स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए, उससे इन अपराधों का मार्जन भी हो जाता है। जय श्री राधे।